हाँ जी, बेनीवाल के जो कार्यकर्ता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भैराराम जी को सपोर्ट करें। अच्छा, बाकी दिव्या जी का तो कहना है ना, हर गांव में मैंने बहुत काम करवाया है, इस चीज का वो दावा भी करते हैं। बता- बाणु की तो कहीं भेर जी रहे पार्टी मन प्रभाव पड़ी। मन ओ सारा सर्व समाज रा लोग मन आदेश दियो बैर जी रे पक्ष में मोने फार्म वापस लो। अच्छा, तो जैसे कि आपके समाज के ये लक्ष्मण सिंह जी ने वापस लिया, तो इसका कितना क्या प्रभाव पड़ेगा आपके समाज पर? देखिए, ये केवल राजपूत समाज की बात नहीं, आपकी छवि 36वीं कौम में बहुत बढ़िया रही है। जैसे बात करें मौजूदा विधायक दिव्या जी मदेना जो अभी पूर्व विधायक हुए हैं, तो उनका क्या कामकाज मतलब ठीक नहीं रहा? आप सबको मालूम है कि पिछले 5 साल में ओशन के विकास के लिए क्या काम हुआ। बाकी दिव्या जी का तो कहना है ना, हर गांव में मैंने बहुत काम करवाया है, इस चीज का वो दावा भी करते हैं। मैं भी नाम से चुनाव लड़ूंगी। मैं खुद ओशन विधानसभा के एक गांव का रहने वाला हूँ। अपन जो भी खड़े हैं करीब करीब ओशन विधानसभा के गांवों के रहने वाले लोग हैं। यदि आप भी बता दें कि आपके गांव में दिव्या जी द्वारा क्या विकास हुआ। मैं तो समझता हूँ मेरे गांव खेतासर में कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये हुआ कि मेरी पत्नी प्रधान है, उनके द्वारा कोई विकास के काम शुरू किए गए, उनमें रोड़ा अटकाया उनके लोगों ने। उनका कहना तो है ना कि मैं तो कड़काई से जीतूंगी, दबंगई से जीतूंगी, मतलब कहने से कुछ नहीं होता। क्या कहना है? ये तो जनता जनार्दन का विचार होगा, वो होगा। हमें ये आशा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस साफ हो गई है और बची खुची जगह पे भी मौका आते ही कांग्रेस को जनता साफ करेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी भैराराम जी सियोल की जी, तो वो ये इन पे कितना क्या प्रभाव पड़ेगा और वो आप कितने मजबूत हो? देखिए, व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का है, आदरणीय मोदी जी का है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे संसार में इतना ऊपर उठा दिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए प्रत्याशी कुछ नहीं, प्रत्याशी कौन है? भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल ही प्रत्याशी है और मोदी जी के नाम से लोग वोट देंगे। आपके समाज में जितना भी है बाणु की तो कहीं भेर जी रहे पार्टी प्रभाव पड़ी। मन ओ सारा सर्व समाज रा लोग मन आदेश दियो बैर जी रे पक्ष में मोने फार्म वापस लो। अच्छा, तो मैं ओ सारा सर्व समाज रे लोगों रे आदेश हूँ पाछो लियो हूँ और सब समाज कह रही है कि मैं आपके भैराराम जी जगह सरल है, लोगों रे बीच में बैठनिया है, समाज में लाली पंक्ति में जो आदमी खड़ो उन्हीं बात सुननिया है, तो एड़ा आदमी ने सपोर्ट करो और उन सर्व समाज रे आदेश हूँ मैं पाछो लिए। हमें कई माहौल लाग रहा है आप विधानसभा राम जी बहुत जबरदस्त वोटों जीते। लोग ने तो टंकियों वोट देवे न कोई विकास देवे। सब प्रथम लोग आ चाहे कि मारो जो जनप्रतिनिधि है वो आम आदमियों के बीच में बैठे और सुख दुख की बात सुने और मारो हमदर्द बिंद रहे और ये सब खूबियां भैराराम जी में है। और वही कारण है कि मैं पुराना कांग्रेस सदस्य हूँ, मैं 50 साल हूँ कांग्रेस हूँ, लेकिन मैं आपके जगह एमएलए साहब रो कार्य प्रणाली है नी उनमें कतई संतुष्ट नहीं हूँ। वे कठोरता रही, अभिमान रही और शेरनी रही, एड़ी आंख में रंग रही राजनीति रखे, उन राजनीति रे मैं खिलाफ हूँ। और आज बात है मैंने भारी मन हूँ कि एक सरल व्यक्ति रे साथ देना पड़ियो और वो सर्व समाज रे लोग भी साथ दे रही है। लेकिन दिव्या मदेना तो कहती है पिछली बार तो दादाजी के नाम से लड़ी थी, इस बार जो है विकास के नाम से चुनाव लड़ोगे। किस प्रकार विकास हुआ आपके? पिछली बार हमने हमारे लोगों ने दादाजी के नाम से वोट दिया था और फिर हम लोगों ने विचार किया और ओसिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और कांग्रेस के भी लोग हैं, उन्होंने सब में विचार किया इनकी तो कोई है ही नहीं राजनीति, घमंड, अभिमान, घृणा की राजनीति, ये सब इनसे हम लोग तंग आ गए। इसलिए अब एक बार तो सर्व समाज ने फैसला कर लिया कि ऐसे सरल आदमी को वोट मतलब भेर जी बट जावे जाने यहाँ तीसरा आदमी हाथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत नहीं है। वो जाता है कोई गरीब आदमी तो उसके सामने ये आदमी 2 पग पहले आके आता है कि भाई तुम क्यों आया, आप क्यों आया, हुक्म करो। अभी इनका भी भेर जी के पक्ष में कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ हनुमान वो भी भैराराम जी को हाँ, सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, इस
इससे ऐसा लगता है कि बेराराम जी इस बार आराम से सीट निकाल देंगे। जोरदार वोटों से जीतेंगे। अगर मैं 50-60 साल का राजनीति अनुभव हूँ। मैं भाटी नरेंद्र सिंह जी भाटी साहब के अग्रणीय कार्यकर्ताओं में रहा हूँ मैं, और उनके अग्रणीय कार्यकर्ताओं की भावना यह है कि भाई लक्ष्मण सिंह तो अब के इधर जा। उन्होंने भी मुझे आदेश दिया। तो जो राजनीति का मेरे पास 50 साल का अनुभव है, उस हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि अब के बेराराम जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, धन्यवाद। शंभू सिंह जी खेता सर जो है यहाँ पर जो नामांकन दाखिल किया था वो वापस लिए थे, उनको माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। बेराराम जी के पक्ष में जो नामांकन वापस लिया उनको माला पहनकर स्वागत करते हैं। शंभू सिंह जी से हम बात करेंगे कि और ओशा विधानसभा के बारे में। सब पाचो लियो है नामांकन आप तो किन पक्ष में लियो है कहीं माहौल रहे। देखिए, लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार है कि वो अपना मत दे। मत के अलावा भी निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बने, ये सबका राइट है, अधिकार है। लेकिन जहां तक ओशा के विकास की बात है, आदरणीय लक्ष्मण सिंह साहब पूर्व सरपंच ओशा, इन्होंने ओशा के विकास की बहुत जबरदस्त तत्कालीन समय में कोशिश की थी कि हर तरीके से ओशा का सर्वांगीण विकास हो। सीमित साधनों के होते हुए भी इन्होंने रेलवे स्टेशन, पूरे जो मार्केट में बाजार में नालियां बनाई है, कहीं है जो सीमेंट की सड़कें बनाने का प्रयास किया, सड़कें चौड़ी करने का प्रयास किया। तो इनके एक मन में टीस थी कि वो समय तत्कालीन समय में मुझे पूरा मौका नहीं मिला। अब ओशा की जनता की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में बुलंद करूं, इसके लिए इन्होंने उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। परंतु जो समीकरण हमारे सामने बन रहे थे, हम लोगों ने सभी ओशा के विकास को चाहते हैं। सब बुद्धिजीवी लोगों ने आपसे निवेदन किया कि आपके उम्मीदवार के रूप में खड़े रहने से वोटों का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं और आज भारत के नव निर्माण के लिए मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने प्रत्याशी बने, उसका पर्चा वापस लें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पुरजोर कोशिश के साथ चुनाव में विजयश्री बनाएं। जैसे कि आपके समाज के ये लक्ष्मण सिंह जी ने वापस लिया, तो इसका कितना क्या प्रभाव पड़ेगा आपके समाज पर? देखिए, ये केवल राजपूत समाज की बात नहीं, आपकी छवि 36 कौम में बहुत बढ़िया रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि आप ओशा के उस समय के सरपंच रहे हैं, जो पूरे विधानसभा, पूरे पंचायत समिति में आपकी चर्चा होती थी। आपके मन में एक पीड़ा थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन तत्कालीन समय में सरकार हमारी नहीं थी, हमारे पक्ष की नहीं थी, इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए। जैसे बात करें मौजूदा विधायक दिव्या जी मदेना जो अभी पूर्व विधायक हुए, तो उनका क्या कामकाज मतलब ठीक नहीं रहा? आप सबको मालूम है कि पिछले 5 साल में ओशा के विकास के लिए क्या काम हुआ। व्यक्तिगत रूप से किसी को फायदा पहुंचाने का काम जरूर हुआ, लेकिन जो विधायक का और जिनके पार्टी की सरकार थी, वो भी खुले रूप से कह रही है कि मेरी भी सुरक्षा करने में ये सरकार सक्षम नहीं है। और कम 4 साल से लगातार सरकार या तो होटलों में बंद थी या कई इंडिविजुअल लोगों के बड़े बड़े बंगलों में बंद थी। सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। कुर्सी बचाने के लिए गोटियां बिछाई जा रही थी। तो उनका कहना तो है ना कि मैं तो कड़काई से जीतूंगी, दबंगई से जीतूंगी, मतलब कहने से कुछ नहीं होता। क्या कहना है? ये तो जनता जनार्दन का विचार होगा, वो होगा। हमें ये आशा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस साफ हो गई है और बची खुची जगह पे भी
मौका आते ही कांग्रेस को जनता साफ करेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से अभी- राजस्थान में सरकार अभी बात बनाएगी। करते हैं भाजपा प्रत्याशी भैराराम जी सियोल की। जी, तो वो ये इन पे कितना क्या प्रभाव पड़ेगा और वो आप कितने मजबूत हो? देखिए, व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का है, आदरणीय मोदी जी का है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे संसार में इतना ऊपर उठा दिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए प्रत्याशी कुछ नहीं, प्रत्याशी कौन है? भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल ही प्रत्याशी है और मोदी जी के नाम से लोग वोट देंगे। बाकी दिव्या जी का तो कहना है ना, हर गांव में मैंने बहुत काम करवाया है, इस चीज का वो दावा भी करते हैं। विकास के नाम से चुनाव लड़ोगे। बताए, मैं विकास भी के नाम से चुनाव लड़ूंगी। मैं खुद ओशम विधानसभा के एक गांव का रहने वाला हूँ। अपन जो भी खड़े हैं करीब करीब ओशम विधानसभा के गांवों के रहने वाले लोग हैं। यदि आप भी बता दें कि आपके गांव में दिव्या जी द्वारा क्या विकास हुआ, मैं तो समझता हूँ मेरे गांव केतासर में कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये हुआ कि मेरी